चुनौतीपूर्ण प्रश्न, चैलेंजिंग क्वेश्चन आपकी गाइड में भी दिया है। 6 क्वेश्चन दिया, तो पहले हम आपकी गाइड वाला डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद तब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले गाइड वाले 6 क्वेश्चन। तो पहला देखिए, 3 tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये सब संकेत दिए हैं पूरा, लेकिन आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ये दिया गया है और कॉट थीटा का मान निकालना है। तो पहले इसको लेंगे, 3 tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा को लिखेंगे, और यहां से देखिए 3 tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा का सूत्र होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो tan, पहले तो ये जो दिया गया है उसको लीजिए और उसमें tan थीटा और सेक थीटा का सूत्र यूज करिए। tan थीटा का सूत्र है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा का सूत्र है 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 साइन थीटा इक्वल टू 1। आप चाहे तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हो, 3 साइन थीटा इक्वल टू 1। देखिए कॉस थीटा कैंसिल होगा। अब आपको ऐसे न समझ में आए तो समझिए, कॉस थीटा इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये कॉस कट जाएगा। तो 3 साइन थीटा इक्वल टू 1 और फिर 3 बटे में जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब साइन थीटा 1 अपॉन 3 आ गया, तो ये सूत्र यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि जब इस सूत्र का उपयोग करोगे तो कॉस थीटा का मान 2√2 अपॉन 3 आएगा। तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या वास्तव में क्या आएगा। चलिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन थीटा का मान 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये 1 अपॉन 9 हो जाएगा, और तीरे गुणा करेंगे, 9 1 के 9, 9 में से 1 गया 8/9। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 8/9। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। 8 का वर्गमूल 2 करनी में 2 और 9 का वर्गमूल 3। प्लस माइनस होता है, मैंने समझाया था त्रिकोणमिति में आपको माइनस वाला, जब आप कभी वर्गमूल लो तो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 2 करनी में 2/3। लेकिन आपको माइनस वाला मान यहाँ नहीं लेना, क्योंकि आपके 10वीं लेवल तक जो त्रिकोणमिति है उसमें केवल 0 से 90 के बीच कोण लिए गए हैं, जिसमें हमेशा सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्लस में आते हैं। तो प्लस वाला मान ही हमेशा आपको लेना है। 8 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 करनी में 2, वर्गमूल निकालना आपको आता है। 9 का वर्गमूल 3। तो ये तो कॉस थीटा का मान आ गया। यहां से देखिए साइन थीटा का मान आ गया, कॉस थीटा का। तब हम कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें कॉट थीटा निकालना है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना है, 2 करनी में 2/3। ये देखिए यहां से ये हो जाएगा 2 करनी में 2/3 बटे साइन थीटा का 1/3। अब यहाँ ये 3 और 3 कट जाएगा तो आएगा 2 करनी में 2/1। तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 2 करनी में 2/1, या ज्यादा सही आंसर है कि आप इसको डायरेक्ट लिख दो 2 करनी में 2। तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा कितना, 2 करनी में 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी इक्वल प्लस टेन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी। ये सिद्ध करना है। पहले बायां पक्ष लेंगे, ये बायां पक्ष ले लिया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, सब सूत्र का प्रयोग है, त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद होने चाहिए। पहले देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, और ये सेक स्क्वायर भी अपनी जगह है, ये टेन स्क्वायर भी अपनी जगह है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अपनी जगह। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर है सेक स्क्वायर भी, ये टेन स्क्वायर बी का अंदर गुणा कर लिया, टेन स्क्वायर बी का 1 से गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए।
अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, वो भी मैं यहाँ पे बता दूं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लगाया, तो यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया? तो वो क्यों नहीं किया वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जो सिद्ध करना है ना, उसमें देखिए जो चीज इसमें दिख रही है सिद्ध करने में, हमें बायां पक्ष हमने लिया है, हमें दायां पक्ष लाना है, तो उसमें देखिए कि हमें साइन और टैन चाहिए। तो हम साइन और टैन को चेंज नहीं करेंगे, बाकी को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमारा ये टैन है, साइन है, तो टैन और साइन वाला वैसा का वैसा रहने देंगे, उसको साइन को कॉस में नहीं बदलेंगे। तो केवल अंदर गुणा कर देंगे, टेन स्क्वायर बी का 1 से गुणा, टेन स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर ए से गुणा, तो साइन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। समझ में आया? इसका इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी गुणा। अब इस साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर भी है, ये जो आपका साइन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, इसको पहले लिख दो और ये टेन स्क्वायर बी को बाद में। तो ये माइनस चिन्ह अपने चिन्ह के साथ आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी पहले लिख दिया, प्लस टेन स्क्वायर बी बाद में लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन देख रहा है, कॉमन क्या है? साइन स्क्वायर ए कॉमन है। जब इन दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी। देखिए, साइन स्क्वायर ए दोनों में कॉमन, तो साइन स्क्वायर का भाग यहाँ, साइन स्क्वायर का भाग यहाँ, यहाँ साइन स्क्वायर कटेगा, सेक स्क्वायर बी बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर कटेगा, टेन स्क्वायर भी बचेगा, ये वाला टेन स्क्वायर भी है ही। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट पूरा फॉर्मूले से हो गया 1, तो साइन स्क्वायर है और ये पूरा ब्रैकेट सूत्र से हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, एक से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर बी। ये देखिए, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ एक गलती किया, यहाँ पे भी इन्होंने बायां लिख दिया, जबकि ये रहेगा दायां पक्ष। तीसरा, ये न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में बिंदु P यह R त्रिज्या वाला परवृत्त का परिकेंद्र तथा बिंदु D यह BC का मध्य बिंदु हो तो सिद्ध करो। अब देखिए, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी की परिमिति बराबर 2R साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो इसमें पहले दिया क्या है पहले इसके हिसाब से हम आकृति बना लेंगे। इसमें क्या बोला कि एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी है। एबीसी कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मालूम है ना, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज एबीसी लेंगे, उसमें बिंदु P या R त्रिज्या वाले परवृत्त का परिकेंद्र होगा। मतलब ये जो त्रिभुज एबीसी का परवृत्त खींचेंगे और उसका जो परिकेंद्र होगा वो बिंदु P होगा। कैसे, जरा देखिए, ये है, ये आपका त्रिभुज एबीसी है, इसका परिवृत्त खींच दिया। परिवृत्त कैसे खींचा जाता है आपने 9th में सीखा है कि जिस ऐसा परिवृत्त कहते किसको है? अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से त्रिभुज जाता है तो उसको परिवृत्त कहते हैं। देखिए, ए वृत्त जो है वो बिंदु ए से भी जा रहा है, बी से भी जा रहा है, सी से भी जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा परिवृत्त। और ये जो इसका केंद्र है परिवृत्त का, उसको बोलेंगे परिकेंद्र। तो P क्या है? परिकेंद्र। यहाँ देखिए बोला है P यह परिकेंद्र है और इस वृत्त की त्रिज्या R है। इसकी त्रिज्या कितनी है? R। इसका मतलब PB का मान R है, आप बोलो PC का मान भी R है, क्योंकि PC भी त्रिज्या है। ओके, तो समझ में आया क्या है? एक त्रिभुज ABC है, उसका एक परिवृत्त है, उसका P परिकेंद्र है और उसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R। अब बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु है। देखिए, ये BC है, BC का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु का मतलब समझ में आया ना कि BD बराबर DC। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी की परिमिति होगा 2R साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। ये पहले इतना पूरा डायग्राम आप बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद तब यहाँ पे देखिए कि कोण बीपीसी बराबर संकेत दिया है। संकेत मतलब आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे और एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे। कोण बीपीसी बराबर 2 कोण बीएसी। इधर देखिए, कोण बीपीसी बराबर 2 कोण बीएसी। अब ये क्यों होगा? ये अभी आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको फट से समझा दूं कि ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। इसमें क्या होता है कि अगर
बहुत आसानी से आपको फर्स्ट से समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक वृत्त है, अभी वृत्त वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। इसमें एक चाप है, ये वृत्त का एक चाप है। इस चाप को अगर मैं नाम दे दूं ए एक्स बी, ये चाप है वृत्त का। इस चाप द्वारा अगर केंद्र पर एक कोण बनाया जाए, ये देखिए केंद्र पर कोण बनेगा, तो ये जो केंद्र के कोण का मान होगा वो इसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर, देखिए शेष वृत्त इधर 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 कहीं, मतलब ये चाप को छोड़ के बाकी जो चाप छूट रहा है उधर कहीं पे भी आप कोण बना दो, चाहे यहां बनाओ, चाहे देखो ये बिंदु यहां न लेके मैं इधर लूं, इधर लूं, इधर लूं, इधर 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 कहीं पे भी लूं, ये जो कोण बनेगा इसको अगर मैं नाम ए सी दे दूं, मतलब कोण ए सी बी का माप जो होगा वो केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। मतलब कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी बटे 2। तो ये प्रमेय आप पढ़ोगे कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर बने कोण का आधा होता है। ये वाला कोण का माप इस वाले कोण का आधा होगा। मतलब अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 80 है तो ये 40 होगा। अब 2 को इधर ले लो, तो 2 कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये जो केंद्र पर बना कोण होगा ये इस परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। यहाँ देखिए उसी पे आ गए हम, वही देखिए यहाँ पे बताया है कि जो कोण बीपीसी का मान होगा केंद्र पर बना कोण, ये देखिए ए वाला कोण ये परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। तो कोण बीपीसी बराबर 2 गुणे कोण बीएसी। ओके, ये कहां से आपका, इसको नाम भी देते हैं। अभी जब आप वृत्त वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इसको नाम भी दे सकते हो। यहाँ पे ये किसी चाप द्वारा, आप चाहे तो पूरी लाइन लिख सकते हो, किसी चाप द्वारा शेष चाप पर केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का आधा होता है। या इसको अगर आप देखें तो शॉर्ट में बोल सकते हैं चाप द्वारा बना कोण, चाप द्वारा बना कोण, बराबर है। तो वो पूरी लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर, यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जगह कम है, तो मैं इसके लिए जगह और आपको निकालता हूं। ये देखिए मैं यहाँ जगह निकाल देता हूं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, बराबर। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इस तरीके से अब ये आपका एक कोण पता चल गया कि ए वाला कोण जो केंद्र वाला कोण है परिधि के कोण का दुगुना हो जाएगा। अब इधर देखिए ये दोनों त्रिभुज भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हम समरूप दिखाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाएंगे। अब ये यहाँ पे भी देखो सर्वांगसम दिखाया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। आप लिखोगे त्रिभुज पीडीबी तथा त्रिभुज पीडीसी में भू कसौटी कैसे आ रही, देखिए पीबी सर्वांगसम पीसी होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है क्योंकि पीबी भी त्रिज्या है पीसी भी त्रिज्या है। तो पहला हो गया
PB सर्वांशम PC, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा हो जाएगा PD सर्वांशम PD, सामान्य भुजा। तीसरा हो जाएगा BD सर्वांशम DC, दिया हुआ है, ये BD सर्वांशम DC दिया क्योंकि D मध्य बिंदु है। तो भू 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। अब जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं तो उनके अन्य कोण भी समान हो जाते हैं, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, एक कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण BPD सर्वांशम हो जाएगा कोण CPD, और ये BPC का आधा होगा। ये देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज का यह वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब कोण BPD सर्वांशम कोण CPD हो जाएगा। तो कोण BPD बराबर कोण DPC बराबर ये पूरे BPC का आधा आधा होगा, तो BPC का आधा। अब क्या करेंगे, अब BPD बराबर DPC, इधर देखिए BPD और DPC ये दोनों तो बराबर हैं, 1/2 गुणे यहां से देखिए ये जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 से जहां पे BPC लिखा था वहां पे दो कोण BAC लिख देंगे, BPC की जगह दो कोण BAC लिखेंगे, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो BPD बराबर DPC बराबर कोण BAC। अब यहां देखो BAC को कोण A लिख दिया, ध्यान से समझ लेना, ये जो BAC है तो आप चाहे तो यहाँ BAC ही लिखो, इसने BAC न लिख के, चाहे आप देखो इस कोण को चाहे BAC बोलो चाहे कोण A बोलो, दोनों का मतलब एक है, तो यहाँ पे कोण A लिख दिया। तो चाहे आप BAC बोलो चाहे ये, दोनों में फर्क नहीं, आप बोलो सर इधर BAC हो गया इधर A कैसे हो गया, दोनों एक ही है, केवल इसको 3 अक्षर से बोला गया BAC और यहाँ पे केवल 1 अक्षर से बोला गया A, तो दोनों का मतलब एक है। ये 2 कट गया तो कोण A बचेगा। तो एक चीज समझ में आ गया कि A कोण और A कोण, ये तीनों कोण आपस में समान है। अब आते हैं इस त्रिभुज में साइन BPD, ये देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, इसमें साइन BPD आप लेंगे, साइन BPD बराबर तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण BD बटे PB हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब इस वाले त्रिभुज में आएंगे तो अभी इसी में देखो केवल BP का मान रख दिया, साइन BPD बराबर ये इसका मान रख देंगे BP का मान R है तो BD बटे R हो गया, इसका मान रख दिया BP का, BD का मान तो मालूम नहीं है, इसका R रख दिया। अब BPD जहाँ पे है क्योंकि A वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यहाँ देखो हमने सिद्ध किया ना BPD कोण A के बराबर, तो जहां BPD है वहां A लिख सकते हैं, तो साइन कोण A बराबर BD बटे R। अब R इधर ले लो तो R इधर आएगा तो BD बराबर हो जाएगा R साइन कोण A बराबर। अब BD बराबर हो गया R साइन, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिया, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर तो 2BD बराबर 2R साइन कोण A। तो जहां 2BD है, ये देखो 2BD का मतलब BC, BD का दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC, तो जहां 2BD है उसको BC लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 2R साइन A, कोण हटा दिया, साइन कोण A लिखो चाहे साइन A लिखो, बेस्ट है कि कोण A ना लिख के केवल साइन A लिखो, तो BC बराबर 2R साइन A आ गया। अब जैसे देखो हमने क्या सिद्ध किया, हमने सिद्ध किया BC बराबर 2R साइन A, ऐसे ही हम सिद्ध कर सकते हैं AB बराबर और AC बराबर। अब ध्यान से देखिए, जब BC बराबर 2R साइन A मतलब BC के सामने का कोण, BC बराबर 2R साइन कोण A BC के सामने का कोण, ऐसे जब AB बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 2R साइन C AB के सामने का कोण, और जब AC बराबर करेंगे तो 2R और AC के सामने का कोण साइन B, AC बराबर 2R साइन B। एक हमने सिद्ध किया BC बराबर 2R साइन A, इसी प्रकार AB बराबर 2R साइन C तथा AC बराबर 2R साइन B। ये देखिए बाकी 2 लिख दिया इसी प्रकार। अब तीनों को जोड़ लेंगे BC प्लस AB प्लस AC, तो BC का मान 2R साइन A, AB का 2R साइन B और AC का 2R साइन B। ध्यान रखिए एक निकालना है, बाकी 2 इसी प्रकार लिखना है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से 2R कॉमन ले लीजिए तो आएगा साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, और BC प्लस AB प्लस AC का मतलब क्या हुआ,
तीनों भुजाओं का योगफल, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल का मतलब हुआ त्रिभुज की परिमिति। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज एबीसी की परिमिति बराबर 2r, फिर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, यही आपको यहाँ पे देखिए सिद्ध करना था। ये 3 क्वेश्चन आपका हो गया।